अहदीस मुबारका में इन चीज़ों की सख्ती से मना कर दी गई। सबसे पहले ढोल बजाना, ढोल बजाए जाते हैं, दफ बजाए जाते हैं, कवाली के नाम पर भी दफ बजाया जाता है। नाम क्या दे रहे हैं? कवाली। और उसमें औरतें भी नाचती हैं, मर्द भी नाचते हैं, नौजवान भी नाच रहा है। तो क्या हो गया भाई, ये कौन सा मिलाद है? ये कहाँ का उसूल है कि आप एक नाम मिलाद का, वही बात जो मैंने पहले कहा, ऊपर नाम शरबत अंदर शराब, नाम तुमने मिलाद का दिया हुआ और सारी तुम्हारे काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ख़िलाफ़। ये सुनन इब्न माजा हदीस मुबारक है, इसके अंदर 2613 क्या नंबर है हदीस का? 2613। एक बंदा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में, और उसका नाम था अम्र बिन मुर्रा। क्या नाम था? अम्र बिन मुर्रा। इसका काम क्या था? ये दफ बजाता था, ढोलकी। ढोलकी होते हैं ना, वही जो कवाली ढोलकी रख के बैठा होता है कवाल, वही हमारे यहाँ वो निकाह के मौके पे, मेहंदी के मौके पे औरतें उठाकर ढोलकी बजाती हैं, और यहाँ कवाल बजा रहा है। शर्म नहीं आती? और दाढ़ी मुंडा, कलीन शेव, और पप्पू बन के आता है, पप्पू मुखन्ना हिजड़ा, पूरी रात मेकअप करता है, फिर आ गया। अम्र बिन मुर्रा एक शख्स था, ये इब्न माजा किताबुल हुदूद, सहाबा मौजूद हैं। ये शख्स आता है और आकर अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह क़द कतब अलैया शिक़वा, मेरे मुक़द्दर में तो बदबख्ती है, मेरे मुक़द्दर में बदबख्ती है। फरमाया कि मेरा रिज़्क़ जो मुझे मिल रहा है वो मैं दफ बजाता हूँ हाथ से, फिर मुझे मेरा रिज़्क़ मिलता है। कहने लगा, या रसूलल्लाह, ये जो मेरा रिज़्क़ दफ बजाकर मुझे मिल रहा है, ढोलकी बजाकर, ये जो ढोल बजाकर मुझे रिज़्क़ मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे मुक़द्दर में मेरे लिए बदबख्ती है। तो क्या कहता है? कहने लगा, फ़अज़न ली फ़िल ग़िना, फ़अज़न ली फ़िल ग़िना, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ढोल बजाकर, ये ढोलकी बजाकर, ये दफ बजाकर पैसे लेने की, रिज़्क़ लेने की, या रसूलल्लाह आप मुझे इजाज़त दे दें। आप मुझे क्या दे दें? इजाज़त दे दें, मैं ढोलकी बजाऊँ, मैं दफ बजाऊँ, मैं ढोलका बजाऊँ, मैं तबला बजाऊँ, और लोगों को ऐसे तो नहीं फ़िल ग़िना, गाने भी सुनाऊँ, सुरीली आवाज़ें भी निकालूँ, और लोग मुझे पैसे भी देंगे। अच्छा, साथ में पता क्या कहता है? फ़ी गैर फ़ाहिशतिन, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वो जुमले बेहयाई वाले नहीं होंगे, लेकिन मुझे ढोलकी बजाने की इजाज़त दे दो कि लोग इस ढोलकी पर मुझे पैसे देंगे, लोग मुझे इस ढोलक पर, इस दफ पर, इस ढोल बजाने पर पैसे देंगे, लेकिन मेरे जुमलों में बेहयाई नहीं होगी, मैं बेहयाई नहीं करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी ये बातें सुनी तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला आज़ुनु लक, मैं नहीं इजाज़त देता, मेरी तरफ से कोई इजाज़त नहीं है तुम्हें ढोलकी बजाने की, कोई ढोलक बजाने की, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इजाज़त नहीं है। ये क्या हो रहा है भाई? जिस काम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, और वही काम मिलाद के नाम पर हो। फरमाया, ला आज़ुनु लक वला करामा, फरमाया कि इजाज़त भी नहीं दूंगा, और याद रखना मेरी बारगाह में ये काम इज़्ज़त वाला भी नहीं है, वला करामा, कोई इज़्ज़त नहीं है मेरे नज़दीक ढोलकी बजाना। ये रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। और आगे फरमाया, वला नुअमा ऐनी कज़बत अयउदु वल्लाहि लक़द रज़क़कल्लाहु तय्यबन हलाला। ओए अल्लाह का दुश्मन, तू कह रहा ढोलकी बजाकर मुझे रिज़्क़ मिलता है, तो अल्लाह का दुश्मन है, जा, मैं तुझे इजाज़त नहीं देता, अल्लाह तुझे हलाल रोज़ी अता फरमाएगा, हलाल रोज़ी कमा, हलाल रिज़्क़ कमा। ये क्या कह रहा है कि मैं ढोलकी बजाकर रिज़्क़ लूँगा? ढोल बजाकर रिज़्क़ लेना ये भी हराम, और ढोल वाले को पैसे देना ये भी हराम, उसके ऊपर पैसे डालना ये भी हराम। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने तो तेरे लिए हलाल रिज़्क़ लिखा गया, फ़ख्तरता मा हर्रमल्लाहु अलैका मिन रिज़्क़ी मकाना मा हल्लल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लका मिन हलाली, जो अल्लाह ने तुझे हलाल रिज़्क़ दिया है तो उसका इंतखाब कर, लेकिन तू खुद हराम चुन रहा है। नहीं, मेरी तरफ से कोई इजाज़त नहीं है। पूरी रात ढोलकी बजाना, पूरी रात ढोल बजाना, और पैसे उड़ाना, पैसे डालना, और नाम लेना कि हमने मिलाद कर लिया। ये कौन सा मिलाद है भाई? आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगले लफ्ज़ बहुत सख्त हैं, फरमाया, वलाउ कुन्तु तक़द्दमतु इलैका लफ़अलतु बिका वफ़अलतु कुम अन्नी, फरमाया मेरे आने से पहले पहले, ये जो अभी तो आया है, इससे पहले अगर मुझसे तू इजाज़त ले लेता और मैं तुझे मना कर देता, फिर तू ये काम करके आता,
तो मेरे पास तो अब आ रहा है ना, लेकिन अगर पहले आ जाता और पहले मैं तुझे मना करता, फिर तू ढोल बजाता, फिर तू ढोलक बजाता, फिर तू दफ बजाता, फिर लोगों से पैसे लेता, फिर मेरे पास आता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरबतुका दरबन वजीयान, मैं तुझे सख्त तरीन सजा देता। रहमतुल लिल आलमीन नबी, दरबतुका दरबन वजीयान, और सख्त सजा देता मैं तुझे। और वह हलक तो रासा का मुसला, हालांकि शरीयत में मना है कि किसी को मुसला ना किया जाए। मुसला का मतलब किसी का सर इस तरह गंदे स्टाइल में आधे बाल मूंड कर उसको भेज दिया जाए बेइज्जती के तौर पर। आका ने इरशाद फरमाया कि अगर तू पहले मुझसे इजाजत लेता और मैं तुझे मना करता और फिर तू ढोल बजा के मेरे पास आता, तो मैं तेरा सर इस अंदाज से मूंड देता कि तू बेइज्जत होके जाता। और आगे फरमाया व नफ़ैतुका मिन अहलिका, और अगर पहले मैं मना करता फिर तू ढोल बजा के आ जाता ना, मैं तेरे खानदान वालों को कह देता कि इससे राब्ता ख़त्म कर दो। व नफ़ैतु मिन अहलिका, मैं तुझे तेरे ख़ानदान से अलहदा कर देता। लेकिन हम लोग ख़ानदानी तसव्वुर में ढोलक बज रही है, नाच रहा है, नौजवान नाच रहा है। नौजवान भाई क्या है जी, हमारी बरादरी का है जी। वो भाई मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ढोल कहाँ से आ गए? रसूलुल्लाह के मिलाद में ढोलकियाँ कहाँ से आ गई? रसूलुल्लाह के मिलाद में दफ कहाँ से आ गए? वो तो उमूमी तौर पे मना है, लेकिन मिलाद के नाम पर दफ बजाना, मिलाद के नाम पर ढोल के बजाना, ये किसने इजाज़त दी? और आगे रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया व अहलल्तु सलबका नौबता लिफितियान अहलिल मदीना, मुख्तसरन ये कि फरमाया मैं मदीने के नौजवानों को कहता कि तुझे यहाँ मदीने से भी निकाल देते। वो बताओ भाई, इतनी सख्त तरीन सजाएं कि ढोल बजाने की सिर्फ इजाज़त मांग रहा है, और उसमें जो मेरे कलमे होंगे, मेरे जो लफ्ज़ होंगे वो बेहयाई वाले नहीं होंगे। यहाँ क्या होता है? ढोल बजाया जा रहा है, नाम कवाली का, मैं शराबी मैं शराबी, हाँ तू लानती, ये भी कभी कह दे मैं लानती। यहाँ क्या है भाई? कवाली के नाम पर मैं शराबी, हद हो गई भाई। मैं मंदिर बढ़िया, मैं फलानी जा बढ़िया, वाड़ तू हूँ, लेकिन ये है कि मिलाद के नाम पर तू ये काम क्यों कर रहा है? ये किसने इजाज़त दी है? इब्न माजा की हदीस मुबारक आप पढ़िए किताबुल हुदूद के अंदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वो बंदा आया, इजाज़त मांगी, नबी पाक ने सख्त तरीन सजाएं भी बताई, और उसके बाद आगे फरमाते फ़क़ाम अम्र वबिही मिनश शर्रि वल ख़िज़्य मा ला यअलमु इल्लल्लाह फलम्मा वल्ला फ़क़ाल अन्नबी हालिल उसाह। जब बातें हो गई और बातें हो जाने के बाद वो बंदा वापस जाने लगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और मैं साहबा ये जो मुझसे ढोल बजाने की इजाज़त मांग रहा था, दफ बजाने की इजाज़त मांग रहा था, फरमाया हाउलाइल उसाह, ये रब के नाफरमान बंदे हैं, ये अल्लाह के नाफरमान बंदे हैं, और अल्लाह के नाफरमान बंदे हैं। मम्माता मिन्हुम बिगैर तौबा हशरहुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला यौमल क़ियामत कमा काना फिद दुनिया मुखन्नसन उरयानन ला यस्ततिरु मिनन नास बिहुदिया। वो असल में मुखन्नस था, हिजड़ा था बंदा, मुखन्नस था, वो काम करने की काम यही करता था, इजाज़त मांगने के लिए आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कौम अल्लाह की नाफरमान है जो ढोल बजा रही है, दफ बजा रही है और तालियां मारकर लोगों से पैसे ले रहे हैं। फरमाया ये अल्लाह की नाफरमान है। कल क़यामत वाले दिन अगर ये अपने काम पर रहे, क़यामत वाले दिन जब उठेंगे तो अल्लाह इन्हें नंगा उठाएगा, और ये उरियाना होंगे, नंगे होंगे, और नंगे होकर अल्लाह की बारगाह में आएंगे। कितनी बड़ी सजा है, कितनी सख्त तरीन सजा। वो काम जो हिजड़े करते थे अब वो काम कवाल कर रहा है, वो काम जो हिजड़े करते थे आज हमारे नौजवान कर रहे हैं, नाच रहे हैं। वो मिलाद के नाम पर, भाई ये किसने इजाज़त दी हमें कि मिलाद के नाम पर भंगड़ा भी डालो, मिलाद के नाम पर झुमर भी दाड़ो, मिलाद के नाम पर तालियां भी बजाओ, मिलाद के नाम पर तुम मखलूत मर्द औरत मिलकर भी बैठो, बेपर्दगी भी करो, और फिर कहो कि सुबह को हमारा मिलाद बड़ा अच्छा हो गया। नहीं अच्छा हुआ, सिर्फ एक ढोल बजाने पर इतना सख्ती है तो फिर